हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बीएसएससी सेकंड इंटर लेवल और बीएसएस सीजीएल 4 का जो है फ्रेंड्स हम रिवीजन सीरीज लेकर आ रहे हैं। फ्रेंड्स आप वीडियो में जरूर लास्ट तक बने रहें। और फ्रेंड्स आपको पता है कि बीएसएससी इंटर लेवल का एग्जाम नवंबर में निर्धारित है। और फ्रेंड्स बीएसएससी सीजीएल 4 का जो है वैकेंसी आने वाली है। तो फ्रेंड्स पहले से प्रिपेयर रहें, अपना तैयारी मजबूत रखें, फ्रेंड्स रिविजन करते रहें। तो फ्रेंड्स जो है इस सीरीज को हम शुरुआत किए हैं। आज हम लोग फ्रेंड्स देखेंगे गांधी युग को। फ्रेंड्स चलिए देर न करते इसको शुरुआत करते हैं। जो भी चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दिएगा फ्रेंड्स, इस तरह की लेटेस्ट अपडेट वीडियो के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आज गांधी युग से जो है कितने प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, किस प्रकार के प्रश्न रहते हैं और कितने इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स ये चैप्टर। तो चलिए देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न आप फ्रेंड्स गांधी जी की पढ़ाई से शुरू होती है, देख सकते हैं। गांधी जी ने स्कूली पढ़ाई राजकोट तथा कॉलेज की भावनगर के श्याम लाल दास कॉलेज में की है। फ्रेंड्स ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि गांधी जी सबसे पहले पढ़ाई कहाँ की है, किस कॉलेज में। तो ये फ्रेंड्स कॉलेज का देख सकते हैं, श्यामलाल दास कॉलेज का नाम है। ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख सकते हैं, पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये राजकोट कहाँ है, गांधी जी ने उसकी पढ़ाई कहाँ की थी, राजकोट में, और राजकोट के ही दीवान थे उनके पिताजी। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। गांधी जी ने 1888 ईस्वी में वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए। कब गए फ्रेंड्स, ये 1888 ईस्वी में गए थे और 1891 में पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे। ये पहले इंग्लैंड गए 1888 ईस्वी में वकालत पढ़ने, फिर 1891 को ये क्या हुए, भारत लौटे। याद रहेगा फ्रेंड। अगला प्रश्न है, 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर, याद रखिएगा फ्रेंड्स, 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए। तो फ्रेंड्स महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए हैं, ये कब गए हैं, 1893 ईस्वी में, किसके कहने पर, दादा अब्दुल्ला के कहने पर। अगला प्रश्न आप दोस्तों फ्रेंड्स क्या है, यहाँ इसी और पॉइंट दिया गया फ्रेंड्स, दक्षिण अफ्रीका गए जहाँ उन्हें रंग भेद का सामना करना पड़ा। तो ये चीज़ को याद रखना है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख सकते हैं, ट्रेन से डरबन से, देख सकते हैं, ट्रेन से डरबन से प्रिटोरिया जाते समय पीटर मारिट्सबर्ग, देख सकते हैं फ्रेंड्स, पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन ट्रेन से नीचे धक्का मारकर उतार दिया गया। तो ये फ्रेंड्स ट्रेन से कहाँ जा रहे थे, डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। उसी समय जो है महात्मा गांधी को इसमें से क्या हुआ फ्रेंड्स, उन्हें जबरन ट्रेन से नीचे धक्का मारकर उतार दिया गया था। तो ये चीज़ों का रखना है। रेलवे स्टेशन का नाम यहाँ दिया गया फ्रेंड, मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए हैं, उसके बाद 1894 में क्या हुआ, देख सकते हैं। अगला प्रश्न, इन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना की। ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए, नटाल कांग्रेस की स्थापना कब की गई, तो 1894। गांधी जी ने, अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 ईस्वी में, याद रखेंगे फ्रेंड, दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। तो ये चीज़ भी याद रखेंगे, पहला जो है अपना सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया गया है। अगला प्रश्न, 1915 में अंग्रेजी सरकार ने इन्हें केसर हिंद उपाधि से सम्मानित किया और भर्ती करने वाला सार्जेंट कहलाए। तो ये चीज़ को आपको याद रखना फ्रेंड्स, 1915 में इन्हें जो है क्या मिला है, केसर हिंद। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तथा पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया। तो फ्रेंड्स ये जो है दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे, उसके बाद ये वापस लौट गए 9 जनवरी 1915 को। ये पहला भाषण कहाँ दिए थे फ्रेंड्स, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में। तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। ये 1916 में किया है गांधी जी ने। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया, जो नील के खेती के तीन कठिया प्रणाली के विरोध में था। तो फ्रेंड्स सत्याग्रह का, भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग पूछा गया जाएगा, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका जो है बिहार हो जाएगा 1917 में चंपारण में। लेकिन फ्रेंड्स पहला सत्याग्रह जो है 1906 में दक्षिण अफ्रीका, आपने खुद देखे अभी ऊपर में, याद रखेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या है, तीन कठिया पद्धति के तहत 3/20 भाग पर, 3/20 हिस्से पर जो है फ्रेंड्स नील की खेती करना अनिवार्य बनाया गया था। ये तीन कठिया प्रणाली 3/20 हिस्से, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण आए थे।
यानी आपको पता 1917 में महात्मा गांधी जो है चंपारण आए थे, यहाँ चंपारण सत्याग्रह कहलाया फ्रेंड्स। तो वो किसके कहने पर आए थे? ये राजकुमार शुक्ल के कहने पर आए थे। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी। तो फ्रेंड्स गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी है। ये कब दिया गया फ्रेंड्स? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो कि दिया गया है यहाँ। अगला प्रश्न है, गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समय 1918 में किया। तो फ्रेंड्स आपको पता है 1917 में चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद 1918 में जो है भूख हड़ताल किए थे। ये कब किए थे? मिल मजदूर के लिए फ्रेंड्स, अहमदाबाद में। तो याद रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1918 में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़े थे। तो फ्रेंड्स ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? तो ये 1918 में हुआ फ्रेंड्स। और अभी आपने जो है अहमदाबाद जो बात जो मिल मजदूर हड़ताल वाला देखे फ्रेंड्स, वो भी 1918 में है। तो याद रखेंगे। और यहीं जो है क्या हुआ? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी मिले थे। अगला प्रश्न है, 18 मार्च 1919 को रॉलेक्ट एक्ट, यानी इसको काला कानून, भारतीय ने उसे काला कानून कहा था, किसे? रॉलेक्ट एक्ट को पारित हुआ, जिसके विरोध के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह लीग बनाई और 6 अप्रैल 1919 को देश ने राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया। तो ये चीज़ याद रखेंगे फ्रेंड्स। जो है 18 मार्च 1919 को रॉलेक्ट एक्ट काला कानून पारित हुआ, जिसके विरोध के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह लीग बनाया और 6 अप्रैल 1919 जो है फ्रेंड, ये डेट जो दिया गया है, ये दिन क्या हुआ? राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्या है? वही रॉलेक्ट एक्ट के विरोध में जो ये चीज़ें हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड, आपको पता है ये कांड जो हुआ था फ्रेंड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के विरोध में गांधी जी ने 1920 में केसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी। यानी केसर हिंद उन्हें मिला था फ्रेंड्स, आपको पता है। उसके बाद जो है उनको 1920 ईस्वी में उसने जो है लौटा दिया वापस। किस लिए लौटाया था? तो ये जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, इसी कारण से। अगला प्रश्न देखते हैं, 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। ये कब बनाए गए? 31 अगस्त 1920 को। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया तथा पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को अपनाया गया। तो महात्मा गांधी ने फ्रेंड्स ये देख सकते हैं 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया। तो पहली बार क्या है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को अपनाया गया। तो ये चीज़ों को भी याद रखना फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख सकते हैं 5 नवंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं क्या है? 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। तो फ्रेंड्स 1 वर्ष में जो है स्वराज ये प्राप्त करने का नारा आप गांधी जी ने कहाँ दिए थे? ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में। ये कब दिया गया? 5 नवंबर 1920 ईस्वी। तो सारा चीज़ सब याद रखना है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या है? गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी बहुत भारी गलती थी, यानी बहुत भारी जो है फ्रेंड्स, एक तरह से भारी गलती थी। ये देख सकते हैं क्या है? गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी बहुत भारी गलती थी। तो ये चीज़ें कही जा रही है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं क्या है? 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जिले के चौरी चौरा थाना को जला दिया, जिसमें 22 सिपाहियों की मौत हो गई। तो फ्रेंड्स काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चौरी चौरा हत्याकांड पूछा था एग्जाम में, कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? तो ये जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। अगला प्रश्न आप देखते हैं फ्रेंड्स क्या है? प्रश्न है, घटना से आहत होकर, यानी वही जो फ्रेंड्स उस घटना से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया और फ्रेंड्स इसको वापस भी ले लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, चौरी चौरा घटना के समय वे बारदोली में थे। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स क्या है? 1924 के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन, फ्रेंड्स एकमात्र जो है बेलगांव अधिवेशन जो कर्नाटक में है, वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1924 में गांधी जी जो है एक ही बार अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के, वो बेलगांव अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यानी एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है फ्रेंड्स का प्रयोग का प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुआ। तो ये चीज़ को याद रखना फ्रेंड्स, किस में हुआ? नवजीवन में हुआ।
अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या है। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा आरंभ कर 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर यात्रा कर दांडी जिला नौसारी में नमक कानून तोड़ा। तो फ्रेंड्स ये चीज़ जो है 12 मार्च 1930 को शुरुआत हुआ था। क्या ये चीज़ था फ्रेंड्स? ये जो है दांडी यात्रा जिसको बोला जाता है, दांडी यात्रा आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। और इसमें 388 किलोमीटर की पैदल चली गई थी यात्रा फ्रेंड हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। यहाँ देख सकते हैं तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, तो वही चीज़ें हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखते हैं गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ, इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। इसको और क्या कहा जाता है? तो दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। अगला इसी में फ्रेंड्स, इसके बाद 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया। तो फ्रेंड्स 7 अप्रैल 1934 को जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद हुआ। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड्स क्या है। हरिजन सेवक संघ, इसका अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला था फ्रेंड। तो जो है इसकी स्थापना गांधी जी ने 1932 में की, यानी हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी ने कब की? 1932 ईस्वी में की। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच पूना समझौता 24 सितंबर 1932 ईस्वी को पुणे के यरवदा जेल में हुआ था। यानी फ्रेंड्स गांधी जी और अम्बेडकर के बीच जो है ये समझौता हुआ था, पूना समझौता, यरवदा जेल में। ये कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। अगला प्रश्न देख सकते हैं, 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। यानी क्रिप्स मिशन जो है फ्रेंड एक तरह से जो है ये 1942 में आया था, उसी को गांधी जी ने जो है पोस्ट डेटेड चेक कहा था। अगला प्रश्न है, 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन, इसको अगस्त क्रांति के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो फ्रेंड्स ये करो या मरो का नारा जो है गांधी जी ने कब दिया? तो 8 अगस्त 1942 को दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। अगला प्रश्न है, 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। ये भी प्रश्न एग्जाम पूछा गया फ्रेंड्स कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था और कहाँ रखा गया था? तो फ्रेंड्स ये पूना के आगा खां पैलेस जेल में। अगला समझ सकते हैं फ्रेंड्स क्या है प्रश्न। 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। तो फ्रेंड्स ये चीज़ों को याद रखना, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा 1931 और तीसरा जो 32 में हुआ। कहता कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी SS राजपूताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे। तो फ्रेंड्स द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है गांधी जी किससे पहुंचे थे? तो SS राजपूताना नामक जहाज से। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। अगला प्रश्न है, 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। तो ये चीज़ याद रहेगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी कोलकाता के नोआखाली में थे। तो ये चीज़ों को भी याद रखना फ्रेंड्स। 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ, उसमें गांधी जी कहाँ थे? तो कोलकाता के नोआखाली में। अगला प्रश्न देख सकते हैं, नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन दिल्ली में की। तो फ्रेंड्स ये चीज़ों को भी आप डेट को याद रखेंगे। अब फ्रेंड्स एक सार जो हम लोग इसमें देख लेते हैं, पूरा जो है इसका पूरा डिटेल फ्रेंड देख सकते हैं। महात्मा गांधी पूर्ण परिचय, तो पूरा नाम क्या था फ्रेंड्स? मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, ये चीज़ आपको पता है फ्रेंड्स। स्थान कहाँ हुआ था? तो ये पोरबंदर के काठियावाड़ गुजरात में। पिता का नाम था करमचंद गांधी या कावा गांधी। माता का नाम था पुतलीबाई। पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। तो ये चीज़ों को भी याद रखना है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी के पुत्र का नाम था। तो गांधी जी का जो है पुत्र था वो हरिलाल, मणिलाल, रामदास एवं देवदास। तो ये चीज़ों को याद रखना फ्रेंड्स। गांधी जी के शिष्या का नाम था मीराबेन। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, शिष्या का नाम मीराबेन। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो फ्रेंड इसका अपनी आत्मकथा था एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ, वही चीज़ है। मृत्यु का हुआ तो 30 जनवरी 1948। अहिंसा दिवस मनाया जाता है फ्रेंड 2 अक्टूबर को, गांधी जी के जन्म तिथि के उपलक्ष्य में। देख सकते हैं यहाँ दिया गया है
और शहीद दिवस जो है फ्रेंड्स 30 जनवरी को पुण्यतिथि के उसके उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स क्या है, गांधी जी का समाधि स्थल कहाँ है, तो राजघाट में है। राजनीतिक गुरु किसे मानते थे गांधी जी, तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। अगला प्रश्न है दार्शनिक गुरु लियो टॉल्स्टॉय, यानी गांधी जी अपना जो है दार्शनिक गुरु किसे मानते थे, ये लियो टॉल्स्टॉय को मानते थे। वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए, कब गए फ्रेंड्स, इसकी बात हुई थी आगे वीडियो में, तो 1888 से 91 तक फ्रेंड्स हुआ। अगला प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका प्रवास, यानी दक्षिण अफ्रीका कब गए, तो 1893 में। भारत आगमन कब हुआ, 9 जनवरी 1915 में। अब प्रवासी भारतीय दिवस फ्रेंड इसी कारण जो है 9 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स क्या है, सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया 1906 में। अब भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण 1917 में किया। प्रथम जन आंदोलन फ्रेंड असहयोग आंदोलन था। प्रथम किसान आंदोलन ये चंपारण का सत्याग्रह था 1917। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, प्रथम भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल जो है 1918 में किया गया था फ्रेंड, मजदूर आंदोलन यही है 1918 में, ये 3 दिन का चला था। महात्मा गांधी की उपाधि, यानी महात्मा की उपाधि जो है महात्मा गांधी को दिया गया रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। बापू की उपाधि जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दी गई। अगला प्रश्न, राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई। अर्धनग्न फकीर किसने कहा था गांधी जी को, तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब की गई, तो ये फ्रेंड्स फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स क्या है, टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना, तो ये कब किया गया 1910 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। तो ये चीज़ याद रखना फ्रेंड्स। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में। प्रमुख पुस्तक हिंद स्वराज थे इनके, जो कि गुजराती 1909। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, वही चीज़ें दी गई है फ्रेंड्स। एक्सपेरिमेंट विथ जो है माई ट्रूथ, मेरे सपनों का भारत। प्रमुख समाचार पत्र फ्रेंड इनका जो है यंग इंडिया 1919 था। इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका से 1903 में जो है फ्रेंड्स प्रकाशित हुए। नवजीवन गुजराती में था 1925। द ग्रीन पैम्पलेट राजकोट, और हरिजन जो फ्रेंड्स 1933 में प्रकाशन इसका हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया, ये उसमें की बड़ी बातें थी फ्रेंड 1930 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट थे। लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स जो भी चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।